अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। और कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आप सब जिन बच्चों ने पेपर्स जिनके हो गए हैं, अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। और बहुत शुक्रिया उन तमाम स्टूडेंट्स का जो कि फ़ायदा उठा रहे हैं इन वीडियोस से। अल्लाह ताला उन सबको इससे फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए और आप सबको अल्लाह ताला कामयाब करे और आप खुश रहें और तरक्की करें। और 9 क्लाउड्स के नाम से एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि मेरा नाम ले दीजिएगा, तो बेटा मैंने आपका नाम ले दिया है। 9 क्लाउड्स, ठीक है, इनका चैनल का नेम है। तो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और हमारा टॉपिक है आज का घरेलू दस्तकारियाँ। घरेलू दस्तकारियाँ जो है ये उर्दू का बहुत अहम टॉपिक है। बहुत कम इसके ऊपर स्टूडेंट्स लिखते हैं या स्कूलों में ज़रा कम ही करवाया जाता है इसको, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये आज चूज़ किया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मुख्तलिफ मसनूआत। घरेलू दस्तकारियों में सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ा बुनना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, अशियाए आराइश बनाना, खेलों का सामान बनाना, आलाते जर्राही बनाना, मट्टी, चीनी, तांबे, पीतल, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाना और इन पर नक्काशी करना, चमड़ा साजी और इससे मुख्तलिफ किस्म की अशिया तैयार करना, धातों से सामान तैयार करना, हाथ से अशिया तैयार करना और कालीन बनाना वगैरह शामिल हैं। ये मसनूआत मुल्की ज़रूरियात के अलावा दूसरे ममालिक में भी बरामद की जाती हैं और इनसे कसीर ज़र मुबादला कमाया जाता है। यानी कि पाकिस्तान में जो लोग घरों में मेहनत करके चीज़ें बनाते हैं उसी को घरेलू दस्तकारियों का नाम दिया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि वो बाहर के मुल्कों में बेचकर उनसे बहुत ज़र मुबादला कमाया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में कपास बकसरत पैदा होती है। इससे तैयार करदा सूती कपड़े की बैरून मुल्क बहुत मांग है। पाकिस्तान से जो लोग दूसरे ममालिक को जाते हैं वो अपने साथ सूती कपड़े सौगात के तौर पर ले जाते हैं। वो लोग सूती कपड़ा पहनकर बहुत सुकून महसूस करते हैं। ख़ास तौर पर मशरिक़े वुस्ता के ममालिक में गर्मी की वजह से सूती कपड़े को बहुत पसंद किया जाता है या इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। एक ज़माना था जब ढाका की मलमल दुनिया भर में मशहूर थी, लेकिन आज पाकिस्तान में इससे भी नफीस और आला कपड़ा तैयार हो रहा है। दस्ती खड़ियाँ और टेनरियाँ। पाकिस्तान के बहुत बड़े शहरों में आज भी दस्ती खड़ियों का रिवाज है। गुजरांवाला, मुल्तान, पेशावर, कोहाट, कसूर और डेरा इस्माइल खान की लुंगियाँ आज भी बहुत मशहूर हैं। मुल्तान, लिया और मुजफ्फरगढ़ के खेस बहुत मशहूर होते हैं, जिन पर बुनाई में ऐसी खूबसूरत गुलकारी की हुई होती है कि देखकर दिल खुश हो जाता है। सिंधी नमूनों में हैदराबाद, ठट्ठा और शिकारपुर का कपड़ा बहुत मशहूर है। सरहद और बलूचिस्तान की गर्म लोइयाँ बहुत मशहूर हैं। गुजरात के नज़दीक जलालपुर जट्टा में ऊनी धस्से और शालें तैयार होती हैं। हम बहुत सा खाम माल बरामद करते हैं। हमें चाहिए कि खाम माल बाहर भेजने के बजाय तैयारशुदा माल बाहर भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सके। जिन मुल्कों ने तरक्की की है, इनकी तरक्की की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो सनत में बहुत आगे निकल गए हैं और 1 रुपए की चीज़ के 10 रुपए बना रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टेनरियाँ लगी हुई हैं। टेनरीज जो है ना, ये चमड़े के कारखानों को कहते हैं। ठीक है, जानवरों की जो खालें होती हैं ना, जहाँ पे उनकी सफाई करके तो वो फिर उसको चमड़े को साफ़ किया जाता है और फिर उससे मुख्तलिफ मसनूआत बनाई जाती हैं। तो ये टेनरियाँ वो होती हैं। मसलन शादरा, मुरीद के, गुजरांवाला, वजीराबाद और सियालकोट के अलावा रावलपिंडी और पोठोहार के इलाके में पोठोहारी जूते हैं। पेशावर और इसके गिरदोनवा के कस्बों में चमड़े के दीदा ज़ेब, हैंड बैग और पेशावरी चप्पल तैयार होती है। कोहाट में भी चप्पल बहुत तैयार होती है। पेशावरी और कोहाटी चप्पल मजबूत भी बहुत होती है और कीमत में भी निस्बतन अर्जा होती है। सनती शहर। पाकिस्तान में बहुत से सनती शहर हैं। हर शहर, कस्बे और गांव में वहाँ की मुकामी ज़रूरियात पूरी करने के लिए लोहार, ठठेरा कहते हैं बर्तन बनाने वाले को जो धात के बर्तन बनाता और बेचता है। ठीक है, तरखान कहते हैं लकड़ी के काम करने वाले को, और चीनी गर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गुजरांवाला में किस्म किस्म के बर्तन, अलमारियाँ, ट्रंक, वो जो ट्रंक जो लोहे के जो तैयार होते हैं ना, बक्से बड़े बड़े, उनकी बात हो रही है। ज़राई आलात, बिजली का सामान, लोहे, पीतल और तांबे की मसनूआत तैयार की जाती हैं। लोहे के दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनदान, जंगले और सीढ़ियों के लिए रीलिंग तैयार होती है। कालीन बानी का काम भी घर घर में होता है। सियालकोट और वजीराबाद में कटलरी का सामान भी होता है। ये चम्मच, कांटे और ये जो खाने का सामान इस्तेमाल होता है ना, ये ख़ास तौर पे कटलरी में छुरियाँ,
یہ چمچ اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، فوک وغیرہ جو ہوتے ہیں، جیسے کانٹے جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں۔ جراحی اور سپورٹس کا سامان تیار ہوتا ہے، سٹین لیس اسٹیل کے برتن بھی بنائے جاتے ہیں۔ یہاں بننے والے پریشر کوکر خاص طور پر مشہور ہیں۔ ڈیرہ غازی خان، بھیرا، سلام والی، ڈیرہ اسماعیل خان اور لاہور میں لکڑی کی کھدائی کا کام ہوتا ہے اور اس سے قسم قسم کا آرائش کا سامان تیار ہوتا ہے۔ ہینڈی کرافٹس، ہاتھ سے جو سامان تیار ہوتا ہے اسے ہینڈی کرافٹس کہتے ہیں۔ ہینڈی کرافٹس کی بیرون ملک بہت برآمد ہوتی ہے۔ یورپ اور امریکہ والے مشین سے تیار کردہ مال کو اتنی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جتنی کہ ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کو، کیونکہ مشینری بنانے میں تو وہ خود بھی بڑے ماہر ہیں۔ ہاتھ سے کام کرنا ان کے لیے ایک عجوبہ ہے، اس لیے وہ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ ہینڈی کرافٹس میں ہاتھی دانت کا سامان بھی تیار ہوتا ہے۔ ہڈی کے شطرنج گجرانوالہ، ملتان اور لاہور میں تیار ہوتے ہیں جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور بیرون ملک برآمد کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہڈی کا آرائشی سامان جن میں عورتوں کے زیورات بھی شامل ہیں تیار ہوتا ہے۔ حکومت سرپرستی کرے، آخری جو اس کا پوائنٹ ہے، آج کل پاکستان میں ایک بہت ہی خوبصورت پتھر دریافت ہوا ہے جسے اولیکس کہتے ہیں۔ اس سے تیار کردہ مصنوعات غیر ممالکی مارکیٹوں میں بہت مقبول ہو رہی ہیں۔ ڈرائنگ رومز کی آرائش کے لیے بہت سا سامان اولیکس سے تیار ہوتا ہے۔ ٹیبل لیمپ، ایشٹرے، جیولری، بکس اور شطرنج، مختلف قسم کے جانور، انگور کے گچھے، چابی، چین، واٹر سیٹ اور بیئر سیٹ، گلدان وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان کے لوگ بہت محنتی اور ذہین ہیں۔ اگر حکومت خام مال باہر نہ بھیجے اور امداد باہمی کے ذریعے اس مال کی مصنوعات یہیں تیار کرا کے برآمد کرے تو بہت سا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے، جس سے ملک کی معاشیات بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر حکومت سرپرستی کرے تو وہ لوگ جو نہایت محدود وسائل کے ساتھ گھریلو دستکاریاں لگا رہے ہیں، طرح طرح کا ہینڈی کرافٹ کا سامان تیار کر رہے ہیں، نسبتاً بہتر اور زیادہ مال تیار کر سکیں گے اور برآمد میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ملک کے اندر خوشحالی کا باعث بنیں گی۔